तो जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो खेल कूद हमेशा से ही व्यक्ति के चहुमुखी विकास का अंग रहा है। ये मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा समाज में आपसी लगाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, देश में इस क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयास 1982, ठीक है, 1982 में, जो कि एशियन गेम्स हुआ था भारत में ही। ठीक है, उसी के साथ साथ हुआ जब पहली राष्ट्रीय खेल नीति 1984 की घोषणा की गई। ठीक है, सबसे पहली 1984 में जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी वो आई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज आई, कब आई, ठीक है, और उनका मेन उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय खेल नीति, जो कि 1984 में आई थी। ठीक है, देश में खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए व्यापक खेल नीतिगत रूपरेखा के विकास की ओर पहली शुरुआत थी ये। ठीक है, सबसे पहला स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984 में ही आया था। ठीक है, यह नीति खेल की अवस्थापना के विकास पर जोर देते हुए शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाती है। इस नीति में बुनियादी न्यूनतम खेल अवस्थापना के सृजन तथा खेल गतिविधियों के लिए वर्तमान खेल के मैदानों व सुरक्षित खुले स्थानों के संरक्षण के लिए यदि कोई आवश्यक हो तो उपयुक्त विधान के द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें मतलब जो मेन इसका एम क्या था कि जो बुनियादी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर था खेल का, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। जो खेल के मैदान थे उनको सुरक्षित करना, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप। जो पहली हमारी राष्ट्रीय खेल नीति आई थी 1984 में आई थी। ठीक है, और इसका जो मेन था, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप करना। अब हम बात करते हैं 19 अगस्त 1992 में। ठीक है, 1992 में राष्ट्रीय खेल नीति आई एक। ठीक है, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 19 अगस्त 1992 को एक राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई, जो कि वर्ष 1984 में घोषित राष्ट्रीय खेल नीति का ही एक विस्तृत रूप था। मतलब जो 1984 में खेल नीति आई थी, ठीक, उसके बाद 1992 में एक खेल नीति आई, जो कि जो 1984 वाली खेल नीति थी उसी का ही एक विस्तृत रूप था। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत निम्नतः 4 बातों पर बल दिया गया था। तो सबसे पहला क्या था, देश में खेल के लिए माहौल तैयार करना। ठीक है, जो 1992 में राष्ट्रीय खेल नीति आई, उसका जो मेन था एम क्या था कि देश में खेल के लिए माहौल तैयार करना, खेलों का विस्तार करना, ठीक है, प्रतियोगिताओं के स्तर में सुधार करना और खेल के प्रबंधन में। ठीक है, तो इसका जो ये मेन 4 एम है, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था, कब आया था, 1992 में, जो कि 1984 में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी उसी का एक विस्तृत रूप था। अब हम बात करते हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 में आई। ठीक है, 2001 में जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछता भी है। तो यह नीति प्रमुख रूप से खेलों में विशिष्टता को प्रोत्साहन देती है तथा इसे व्यापक बनाती है। अब इसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। खेल के आधार को व्यापक करना तथा और अधिक विशिष्टता हासिल करना। जो बेसिक स्ट्रक्चर थे उनको क्या करना, और भी ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है, और खेल के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करना। बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना और विकास करना। जो पहले के जो बेसिक स्ट्रक्चर चल रहे थे खेल में, उनका विकास करना। राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उचित निकायों को समर्थन तथा सहयोग प्रदान करना। ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा क्या था, जो स्टेट फेडरेशंस थी या फिर जो और भी नेशनल फेडरेशंस थी और जितने भी तरह के कह सकते हैं संस्थान थी, उनको क्या करना था, समर्थन प्रदान करना था। खेलों में वैज्ञानिक तथा
कोचिंग समर्थन को मजबूत करना, जो रिसर्च होते थे और जितने भी कोचिंग थे, साइंटिफिक कोचिंग सेंटर या फिर जितने भी तरह के ट्रेनिंग्स आप कह सकते थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको मजबूत करना। खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करना, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स को चलाया गया। ठीक है, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2001 में जो खेल नीति था उसका जो क्या था मेन एम, महिलाओं की भागीदारी तथा जो और निचले जो जाति के या फिर समुदाय के लोग हैं और जो ग्रामीण युवा हैं उनकी भागीदारी को खेल में बढ़ाना। ठीक है, खेलों के प्रचार के लिए कारपोरेशन जगत की सहायता लेना, जैसे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनकी सहायता लेना, स्पॉन्सर्स वगैरह की तरह। आम जनता में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना। ठीक है, तो जो समाज में खेल की रुचि बढ़ाने का मतलब यही है कि जैसे कई सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे या फिर जो समाज में स्पोर्ट्स को लेके जो क्या कहते हैं मिसकंसेप्शन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को दूर करना भी जो 2001 में आई थी स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है, उसका यही प्रयास था। 2007 में एक व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति आई जिसका उद्देश्य पहले की खेल नीतियों में जो छूट गए एजेंडे थे, जितने भी पॉइंट्स पहले के जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में छूटे हुए थे उन पर ध्यान देना था, और जो 21वीं सदी में भारत के समक्ष उभर रही चुनौतियां, ठीक है, जो आने वाले समय में भारत के लिए जो भी चुनौतियां थी उनके बारे में ध्यान देना, और इसको भविष्य में आर्थिक शक्ति के रूप में भी जाना जाए, इस विषय पर भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना था। ठीक है, इस नीति में व्यक्तित्व के विकास, विशेषकर युवाओं के विकास, सामुदायिक विकास तथा स्वास्थ्य एवं अच्छा रहन सहन, आर्थिक विकास एवं मनोरंजन तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं भाईचारे की भावना का विकास में खेल तथा शारीरिक शिक्षा का योगदान को पूरी तरह स्वीकार किया गया। मतलब शारीरिक शिक्षा तथा खेल का जो इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर जो हम कह सकते हैं हेल्थ के ऊपर या फिर रिक्रिएशन के ऊपर जितनी भी तरह के इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रभाव पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों को स्वीकार किया गया कि किस तरह से खेल विकास करता है इन सारी चीज़ों का, किसी भी सामुदायिक विकास का। क्योंकि आपको पता है खेल में किसी भी तरह के धर्म या फिर जाति से मतलब नहीं होता, खेल में खिलाड़ी खिलाड़ी ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी जाति का हो। ठीक है, और इस नीति का लक्ष्य था भारत में जो खेल के फ्रेमवर्क हैं उनका अधिक प्रभावी बनाना, उनको अधिक प्रभावी बनाना और उनका विकास करना। ठीक है, ये 2007 में जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी उसके बारे में है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।